Hello student, good evening. Today I am discuss about your topic next property of electric field line. It's a very important. देखो हमारे पास 7 प्रॉपर्टी है. कितना प्रॉपर्टी? 7 प्रॉपर्टी है. वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी जानने से हमको और आसान लगेगा. आगे हम जो भी कॉन्सेप्ट जाएंगे आगे आगे तो हमको इजी लगेगा. देखो तो ये प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दैट मीन्स प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक. तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बोलो. पहले तो तुम घर से कॉलेज जाते हो या स्कूल जाते हो. 2 नंबर क्या है तुम्हारा, काम क्या है, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री भी पढ़ते हो और मैथ भी पढ़ते हो. और जो सब्जेक्ट नहीं आता है वो तुम्हारा सर जी को पूछते हो. ये तुम्हारा प्रॉपर्टी है. और भी कुछ प्रॉपर्टी है. मॉर्निंग पे तुम वॉक जाते हो कि नहीं. ऐसे बहुत सारा प्रॉपर्टी है तुम्हारा. मैं एक के बाद एक जब डिस्क्राइब करूंगा तो वो पेज भी 1 पेज 2 पेज 10 पेज भी फुल हो जाएगा तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक, तुम्हारा प्रॉपर्टी. ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का भी बहुत सारा प्रॉपर्टी है. देखो बहुत सारा प्रॉपर्टी में 7 प्रॉपर्टी है. इंपोर्टेंट 7. कभी कभी ये एग्जाम बोर्ड में पूछ देता है, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. तो हमको ये 7 पॉइंट को याद रखना है. देखो ये पहला पॉइंट देखो, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में तुम लोग को पहले क्लास में बताया था, ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज पे खत्म होता है. देखो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरा नेगेटिव चार्ज है. देखो ये मेरा फील्ड लाइन, देखो ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग एट नेगेटिव चार्ज. देखो ये मेरा पहला प्रॉपर्टी है. कहां पे देखो, ये वाला पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर टर्मिनेट कहां होता है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है. देखो इस प्रॉपर्टी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है. कंटिन्यूअस तो तुम लोग को पता है, ये कंटिन्यू ऑलवेज चलता है ये वाला. सो सेकंड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कंटिन्यूअस. आया कि नहीं, याद आया कि नहीं. तो नंबर 1 देखो, एक्चुअली स्टूडेंट लोगों को नोट चाहिए. मेन इंपोर्टेंट है नोट. नोट है तो थोड़ा थोड़ा उसको हम अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो अपने आप आ जाएगा. नोट और समझना जरूरी है. जस्ट तुम्हारे पास नोट है, तुम उसको पढ़ कर नहीं समझ पाते हो तो हमको दिक्कत होता है ना. नहीं तो मैं डायरेक्ट तुमको बोल देता ये प्रॉपर्टी ऐसा है, ये प्रॉपर्टी ऐसा है. क्यों, मैं तुमको बिट बाय बिट नोट देता हूं. इस नोट को अच्छे से अपना कॉपी में लिखो, नोट करो. देखो तो ये देखो, ये स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से एंडिंग एट नेगेटिव चार्ज. सेकंड पॉइंट देखो, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कंटिन्यूअस. देखो 3 नंबर देखो, इट्स ए वेरी इंपोर्टेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नेवर इंटरसेक्ट. एक क्वेश्चन आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नेवर इंटरसेक्ट. व्हाई, क्यों इंटरसेप्ट नहीं होता है. देखो सपोज मान लो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरा नेगेटिव चार्ज है. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ऐसे जाता है. वो स्ट्रेट लाइन भी होता है और कर्व पाथ भी होता है. मान लो ये वाला ऐसे इंटरसेक्ट हो गया, ऐसे इंटरसेक्ट हो गया. जब मैं उसका डायरेक्शन निकालूंगा, डायरेक्शन निकालने के लिए हमको उस पॉइंट पे और उस टेस्ट चार्ज पे एक टेंजेंट खींचना पड़ता है. देखो यहीं पे मैं टेंजेंट खींचूंगा तो देखो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये वाला इस पॉइंट है ना, इसके ऊपर टेंजेंट तो ये ऐसा हो जाएगा और इसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा. देखो टेंजेंट हमको क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताता है. देखो ये मेरा एक लाइन है, देखो ये भी मेरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो. जब इस पॉइंट, जब इस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वाला देखो हमको डायरेक्शन भी पता होना चाहिए. एक पॉइंट में एक डायरेक्शन होता है, एक पॉइंट में 2 डायरेक्शन नहीं होता है. देखो ये डायरेक्शन, ये पॉइंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, इस पॉइंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि नहीं. देखो मान लो इस पॉइंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, इस पॉइंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, इस पॉइंट का डायरेक्शन ऐसा होगा. हम उस फील्ड के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे तो हम उसका डायरेक्शन पाएंगे. एक ही डायरेक्शन, एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन हमको मिलता है. तो यहीं पे जब दोनों फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो यहीं पे देखो
हमको दोनों डायरेक्शन मिलेगा। ये सपोज देखो ये ऐसा डायरेक्शन होगा, यहीं पे टेंजेंट खींचेंगे तो ड्रा करेंगे तो ये तो ऐसा होगा। तो इस जो दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा? तो इसीलिए ये दोनों फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो पैरेलल होंगे। देखो उसका रीजन क्या है, देखो दे आर इंटरसेक्ट, इफ दे आर इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों इंटरसेक्ट जब करेंगे देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, जब इंटरसेक्ट करेंगे दोनों फील्ड लाइन तो दोनों डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक पॉइंट पे। द पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल, एक पॉइंट पे दोनों डायरेक्शन कभी नहीं होगा, इसीलिए वो पॉसिबल नहीं है। आया कि नहीं आएगा? देखो ये और भी एक मैं एक डायग्राम करता हूं, देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है। देखो तो उसका ऊपर मैं टेंजेंट खींचूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा ये वाला, और ये ऐसा हो जाएगा, दोनों डायरेक्शन हो जाएगा एक पॉइंट पे, तो जो पॉसिबल नहीं होता है। द फोर्थ पॉइंट, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, whereas in the region of weak electric field line are far। देखो ये मेरा मैं लेता हूं डायग्राम करता हूं, देखो ये देखो ये ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो मान लो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का गैप होता है वहीं पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये वाला गैप अधिक है ना, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे गैप कम है, इसलिए कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। मान लो ए पॉइंट है, इसको ऐसे मानो, इसको ऐसे मानो, देखो यहाँ पे थोड़ा गैप कम है, ये है ई है, मान लो ये ए, और ये ई बी मान लो, बी पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट है, ये वाला ए पॉइंट है। कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास में होंगे, और जहां पे दूर में होंगे तो वहीं पे क्या होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, और यहीं पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आया कि नहीं? तो देखो तो यहीं पे देखो ये ऑलवेज ईवी से बड़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी होगा, क्योंकि ए के पास में फील्ड है और बी के पास दूर में फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा तो वो वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर में होगा तो वो वाला क्या होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वही मैं लिखा हूं ए भी, देखो इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, व्हेreas इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर फार, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर फार। देखो ए पे देखो नंबर 5, देखो द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैं तुम लोग को बता, टेंजेंट क्या बताता है हमको, टेंजेंट क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताता है। देखो ये वाला, देखो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो, उसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमको इसका डायरेक्शन मिलेगा, हमको इसका डायरेक्शन मिलेगा। देखो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है, तो हमको डायरेक्शन चाहिए तो जिस भी पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पे जाके टेंजेंट ड्रॉ करना है तो हमको डायरेक्शन मिल जाएगा। देखो नंबर 6, देखो इंपोर्टेंट, देखो इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइन। दैट मींस देखो ये हमारा यूनिफॉर्म, पिछले क्लास में तुम लोगों को बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला ऐसे जाता है कि नहीं, ये जाता है कि नहीं, जब ये ऐसे जाएगा, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस में रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इक्वी डिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर पैरेलल होंगे और इक्वी डिस्टेंस में रहेंगे उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देयर आर इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन्स। देखो और ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, 7 पॉइंट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। देखो ये मेरा एक शीट है, शीट में पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, यहीं पे पॉजिटिव चार्ज, इसका नॉर्मल कहां पे होगा, नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। आएगा कि नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज तो ऐसे होगा नॉर्मल, और जब नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर ही होगा, ऐसे ही होगा।
आएगा कि नहीं आएगा? पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऊपर में होगा और 90 डिग्री, देखो ये वाला 90 डिग्री रहेगा, ये वाला 90 डिग्री ही रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। नॉर्मल मींस 90 डिग्री। आएगा कि नहीं आएगा? एनी प्रॉब्लम? 7 पॉइंट याद आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड terminate at negative charge. Second one is electric field line are continuous. Third one is electric field line are never intersects. That's why there are इस if लिख दो, if they are intersect each other, there will be two direction of electric field at the point. जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट में दोनों डायरेक्शन देगा, which is not possible, वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक पॉइंट पे। फोर्थ नंबर पॉइंट देखो, कहां पे स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और कहां पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और पास में होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रांग होगा, और जहां पे दूर में रहेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वीक होगा। देखो, और हमको जब डायरेक्शन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, जब डायरेक्शन चाहिए तो उस जिस पॉइंट पे हमको डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पे हमको टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। आएगा कि नहीं आएगा? और 6 नंबर पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस में रहता है। देखो इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देयर आर इक्वल डिस्टेंस पैरेलल लाइन होता है। देखो, और नंबर 7 पॉइंट देखो, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो नीचे आएगा। आएगा कि नहीं? इंपोर्टेंस देखो। तो इस थर्ड पॉइंट को थोड़ा अपने दिमाग में घुसाओ, क्योंकि ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है।